हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पे, जिसको आप शार्ट में आरटीए कह सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारी क्लास है फिर से आपके प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास की, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषाएं। उसके बाद और किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। तो यदि आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग फिर आज का अपना वीडियो। सबसे पहले समझते हैं किशोरावस्था का अर्थ। तो अर्थ क्या है कि किशोरावस्था शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस से बना है या परिवर्तित। ये क्या है कि किशोरावस्था हिंदी में है और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसका परिवर्तित है ये अंग्रेजी शब्द का हिंदी में रूपांतरण है किशोरावस्था। और इसका जो अर्थ क्या है कि वृद्धि या परिपक्वता। ठीक है, जो किशोरावस्था है इसका शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं कि इसका मतलब है वृद्धि या परिपक्वता। उसके बाद जो एडोलसेंस शब्द है, यह शब्द क्या है कि लैटिन भाषा के एडोल्सियर से, ठीक है, एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ क्या है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना कोई भी चीज़ है भाई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कि शैशवावस्था देखा, फिर बाल्यावस्था, तो किशोरावस्था। तो शैशवावस्था से धीरे धीरे हम लोग किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या है कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और परिपक्वता आ रही है चीज़ों में प्रत्येक प्रकार से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, किसी भी प्रकार की हो। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति परिपक्व हो रहा है धीरे धीरे। और इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो क्या है कि टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, उसके बाद की सामान्यता, इस काल की जो आयु है, इस काल की आयु शुरू में ही बताई गई है कि क्या है कि आपकी इसकी आयु कितनी 12 से 18 वर्ष पहले ही बताया गया है और यही मानी गई है इसकी। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी है कि यह क्या कहता है कि लेकिन यह पूर्ण रूप से लिंग, ठीक है, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। ठीक है, ये चीज़ इसको अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे है कि इसमें जो आयु है वह आपकी 12 से 18 ही मानी गई है, 12 से 18 ही मानी गई। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे कहीं कहीं पे है कि जलवायु, जो जलवायु है, जैसे अपने भारत की जलवायु अलग है, विदेशों में है वहाँ की जलवायु अलग है। जैसे अगर यूरोप की बात देखें तो अलग है, अगर ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाएँ तो वहाँ की जलवायु अलग। तो क्या है कि कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन मिलेगा। मतलब ये है कि परिपक्वता आपकी जो हमारे यहाँ अधिकतर मानी गई या जो यूरोप में मानी गई 12 से 18 वर्ष मानी गई। लेकिन यह है क्या है कि इसमें जो है 12 वर्ष से पहले भी देखने को मिल सकता है या 18 वर्ष से थोड़ा सा लेट भी देखने को मिल सकता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि व्यक्ति के लिंग है, यानी कि वो पुरुष है, महिला है, क्या है, ठीक है, उसके आसपास के जलवायु है, जो भी जिस भी जलवायु में है। और फिर प्रजातियों के ऊपर है, तमाम प्रकार की प्रजातियां हैं कि वो क्या है कि उनमें देर से विकास होता है या ऐसी हैं कि कुछ में जल्दी विकास हो जाता है। ठीक है, जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। और फिर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वह क्या है कि उसमें जो है जल्दी चीज़ें परिपक्व देखने को मिलेंगी या जल्दी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर वहीं पे कहीं कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बीमार बच्चा है, व्यक्ति है, या तो उसमें क्या है कि जो परिपक्वता है या जो कुछ लक्षण है वह देर से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। पहले शैशवावस्था, शैशवावस्था में क्या है कि बच्चा शारीरिक रूप से अत्यधिक कमजोर होता है। बाल्यावस्था में क्या है कि उसमें कुछ परिपक्वता आती है। लेकिन यह क्या है कि जो आपकी किशोरावस्था है यह शारीरिक परिपक्वता की पूर्ण रूप से अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें शरीर चाहे बालक हो चाहे बालिका उसका परिपक्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है। ठीक है, हड्डियाँ क्या होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं पहले किशोर उसमें बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में उसमें कमज़ोर होती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि दृढ़ता, मजबूती आती है इस उम्र में जो हमारी किशोरावस्था है। तथा अत्यधिक भूख का अनुभव होता है। ठीक है, इस अवस्था में अत्यधिक भूख भी लगती है भाई। इसमें क्या है कि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता अत्यधिक होती है। ठीक, तो इसलिए जब ऊर्जा की आवश्यकता अत्यधिक होगी तो भूख भी अधिक लगेगी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि व्यक्ति या बालक है या बालिका है अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अनेक कार्यों करते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि जाहिर सी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति काम करेगा या कुछ होगा तो उसको जल्दी भूख लगेगी, और अगर कोई पड़ा रहेगा तो उसका
कहाँ इतनी जल्दी लगेगी, ठीक है ना। तो उसके आगे क्या है कि इस अवस्था में बालकों में तीव्र सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक, इसी अवस्था में सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन तीव्र होते हैं और लगभग लगभग पूर्णता की ओर प्राप्ति होते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यह अर्थ हो गया। उसके बाद कुछ चीज़ें इसमें जो कही गई हैं कि ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें क्या है कि इस आयु में बढ़ता बालक अपने अंदर हो रहे तमाम परिवर्तनों से हैरान तथा परेशान रहता है। इस अवस्था में क्या है कि चाहे बालक हो हमारा, ठीक है, और चाहे बालिका हो, ठीक, ठीक है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, इस अवस्था में यानी कि इस एज में उनके तमाम प्रकार से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, ज़्यादातर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो वो लोग उन चीज़ों को लेके असहज महसूस करते हैं। तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, तो उनमें क्या है कि उनका जो है परेशान रहते हैं उसमें। और कोई भी चीज़ होगी, परिवर्तन होगा तो थोड़ी सी दिक्कतें तो होती ही हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या है कि इस कारण इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक क्या कहा, तनाव एवं संघर्ष या तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। ठीक, और इसमें जो मेन ये है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, या स्टेनले हॉल ही हैं जिन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था हमारी तनाव, तूफान या संघर्ष की अवस्था है। ये स्टेनले हॉल का सुप्रसिद्ध जो है कथन है किशोरावस्था को लेकर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में शरीर में अनेक अजैविक एवं जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। परिणाम स्वरूप इस अवस्था में बाल्यावस्था की आकृति एवं स्वभाव का लोप होने लगता है। भाई तमाम चीज़ें, तमाम हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं कि उनमें जो है जैविक अजैविक सब परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो उनका जो है बालकों की आकृति है या स्वभाव है उनमें परिवर्तन आने लगता है। भाई जाहिर सी चीज़ है कि जब आपके हार्मोन्स बदलेंगे तो आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद परिवार में जब बालक या बालिका को 10 बार गलती करने 5 बार यह सुनना पड़ता है कि तुमने यह गलती क्यों की, अब तुम बच्चे नहीं हो। 5 बार यह सुनना पड़ता है कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम इतने बड़े नहीं हो। ऐसी अवस्था में बालक स्वयं प्रश्न करता है कि मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या है कि बालक या बालिका कन्फ्यूज रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। भाई घर वाले भी हैं, कहते हैं कि इस चीज़ को करने के लिए तुम अभी इतने बड़े नहीं हो, वहीं पे दूसरा काम करने के लिए कहते हैं कि इस चीज़ को करने के लिए तुम अब इतने छोटे नहीं रह गए हो। तो ये क्या है कि ये सब अपना कुछ वातावरण पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो कुल मिला के कि अब उसके आगे कर इसका उत्तर पाने के लिए बालक एवं बालिका परेशान रहते हैं तथा उत्सुक भी रहते हैं। बालक की वृद्धि किशोरावस्था के बाद रुक जाती है, ठीक। तो ऐसे ही प्रश्न होते हैं, या फिर तमाम चीज़ें और भी होती हैं बालक या बालिका अपने कैरियर को लेकर भी, या अपने और चीज़ें होती हैं, आसपास की चीज़ें होती हैं, सब कुछ सामाजिक चीज़ों को लेकर भी परेशान रहते हैं। कुछ शारीरिक परिवर्तन की वजह से भी परेशान रहते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो इनको परेशान करती हैं, या तनाव या तूफान या संघर्ष की अवस्था में, या संघर्ष की अवस्था में इनको ले जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली क्या है कि स्टेनले हॉल की है कि कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े बल या दबाव, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ठीक। यह कथन इनका बेहद ही प्रसिद्ध है कि किशोरावस्था बड़े बल या दबाव या तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। इतना याद रखिएगा कि ये स्टेनले हॉल ने कहा है अगर ये शब्द आते हैं, ठीक। आगे इन्होंने कहते हैं कि इस काल में व्यक्तित्व का नया जन्म होता है, ठीक। इसके पहले जो भी अवस्थाएं रहती हैं उनमें बच्चे का क्या है, स्वभाव कुछ अलग रह सकता है। इसके बाद इसमें बदल जाता है, नई नई चीज़ें करने लगता है या कुछ और चीज़ें हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि बालक या बालिका का एक नया व्यक्तित्व नजर आता है, उसमें एक नई चीज़ नजर आती है, ठीक। उसके बाद यहीं भी दूसरे हैं कुल्हन। इन्होंने क्या बताया कि किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। मतलब एक ऐसी अवस्था है जो क्या है कि आपको बाल्यकाल यानी कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के जो है बीच की एक अवस्था है, जो जोड़ने का, संक्रमण का, जो इनको जोड़ने का काम करती है, ये कुल्हन का कहना है, ठीक है। उसके बाद अगले हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इनका कहना है कि किशोर जो है वर्तमान की शक्ति है। कहा भी गया है कि जो है बालक है या बालिकाएं हैं
जो किशोर है वह क्या है, देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, या हमारी शक्ति है, वर्तमान की शक्ति या भविष्य की शक्ति, ऐसा कहा भी जाता है। तो ये इनकी परिभाषा हो गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। ठीक, उसके बाद किशोरावस्था की विशेषताएं देखते हैं। उसके पहले एक चीज़ ये है कि आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें किशोरावस्था पूर्ण रूप से समाहित कर दी गई है कि उसमें किशोरावस्था क्या है और विशेषताएं क्या है, उसके बाद शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले देखते हैं कि क्या है कि किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल या अप्रसन्नता का काल भी कहा गया है। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और बसंत काल बहुत सारी सुखद चीज़ें भी होती हैं। और क्या है कि इसमें युवा अवस्था जीवन का सबसे बेहतरीन काल होता है, या एक सबसे बेहतरीन समय होता है जब बालक या बालिका युवा होता है, क्योंकि उसमें एक अलग ऊर्जा होती है। ठीक है, तो उसीलिए अगर वह ऊर्जा का सदुपयोग करता है तो अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह पर जा सकता है। ठीक, तो इसलिए इसको बसंत काल कहा गया है कि यह बेहद ही अच्छी एक उम्र होती है हर चीज़ के लिए। ठीक है, अप्रसन्नता का है कि क्या है कि उसमें तमाम सारे हार्मोन्स हैं, या तमाम बताए ना कि कुछ सामाजिक दबाव होते हैं, कुछ पारिवारिक दबाव होते हैं, या कुछ नैतिक भी होते हैं। कि सबसे ज़्यादा तो किशोर इसमें भ्रमित रहता है कि कौन सा कोर्स करें, क्या पढ़ें आगे, क्या चीज़ लेके। तो इसमें अपने भविष्य को लेके भी वो जो है परेशान रहता है, तो इसलिए अप्रसन्न रहेगा जब ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलेंगी। उसके बाद जलशील्ड कहते हैं कि यह वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। ठीक है, तो कोई वही चीज़ बता रहे हैं कि विचारशील जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति बालक है, बालिका कोई भी है, तो वह बाल्यावस्था से क्या है कि परिपक्वता, जब किशोरावस्था में जाएगा तो किशोरावस्था का अर्थ ही बताया गया कि परिपक्वता या परिपक्वता का काल। ठीक है, तो उसी की ओर वो गमन करता है। उसके बाद एक वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्तिगत घनिष्ठता एवं मित्रता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसमें क्या है कि व्यक्तिगत जो घनिष्ठता होती देखे होंगे, चाहे जो है बालक हों, तो क्या है कि उनमें दोस्ती यारी बहुत मजबूत होती है, मित्रता होती है, या बालिका हो तो उनमें क्या है कि ढेर सारी सहेलियां होती हैं, तो सब अपना मिलता है, या व्यक्तिगत जो है घनिष्ठता संबंध जो है काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मधुर होते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला जो विशेषता है शारीरिक विकास। ठीक है, इस अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े, शरीर पर बाल उगाते हैं। ठीक है, यह इसकी विशेषता बताएगी कि शरीर में क्या है कि परिवर्तन होते हैं, तीव्र परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और जो उनका भार है और लंबाई उनमें वृद्धि होती है, तो उनके कंधे और शरीर का थोड़ा सा कंधे चौड़े हो जाते हैं, शरीर में थोड़ा बाल उगाते हैं। ठीक, उसके बाद कॉल्सनिक क्या कहते हैं कि इस आयु में बालक एवं बालिका दोनों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है। ठीक है, यह ऐसी उम्र होती है कि कोई भी हो, बालक हो या बालिका हो, अपने शरीर का विशेष ध्यान देते हैं, और ये प्रवृत्ति पाई जाती है लगभग सभी में। ठीक, उसके बाद अगला है कि बौद्धिक विकास। ठीक है, इसमें क्या है कि किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में बताया ना कि पहले ही बताया गया कि इसमें क्या है कि प्रत्येक जो क्षेत्र है, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सभी में क्या है कि परिपक्वता आती है, सभी में विकास लगभग मतलब इनका जो विकास होता है इनमें लगभग पूर्णता आ जाती है। तो वही है कि इसमें बुद्धि का भी विकास होता है, मस्तिष्क के सभी क्षेत्रों में विकास होता है। उसके बाद इस अवस्था में क्या है, किशोरावस्था में क्या है, व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ में है, किसी के पक्ष में या विपक्ष में वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, चीज़ों को लेकर चिंतन भी शुरू कर देता है, और समस्या के समाधान के लिए सोचने भी लगता है। ठीक, और उसको लगता है कि इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ। उसके आगे देखते हैं, तीसरा है समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना। किशोरावस्था में बालक समाज सेवा एवं देशभक्ति के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उसे लगता है कि समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान उसके पास है। ठीक है, इस अवस्था में क्या है कि समाज की सेवा, देश की भक्ति की भावना कूट कूट के दिखाई देती है बालक या बालिका के अंदर।
खास करके किशोरों के मतलब बालकों के अंदर ये चीज़ काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। आप लोग अपने आसपास पड़ोस में भी देख सकते हैं। और ऐसे कार्यों में क्या है कि बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं, पूरा का ग्रुप पूरा हिस्सा लेता है इन चीज़ों में करने के लिए, जो उनके दोस्त यार होते हैं। ठीक है। और उनको लगता है कि उनकी समाज की जो एक समस्या है उसका समाधान क्या है कि हमारे पास है और मैं इसको हल कर सकता हूँ। ठीक है। इसी में रास महोदय कहते हैं कि उनके अनुसार क्या है, किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। ठीक। उनका कहना है कि क्या है कि किशोर जो है समाज के निर्माण के लिए व उनके पोषण के लिए समाज इसके लिए इस कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि बालकों में नेतृत्व का गुण भी पाया जाता है, इसलिए वह कोई भी चीज़ करने के लिए आगे आगे रहते हैं। ठीक है। उसके बाद किशोरों में समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की चाह होती है, उनकी चाह होती है कि हम समाज में हमको लोग पहचाने जाने और सम्मान भी करें। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कल्पनाशीलता है। इसमें क्या है कि किशोरावस्था के दौरान बालकों में कल्पनाशीलता एवं दिवा स्वप्न प्रवृत्ति की बहुलता पाई जाती है। ठीक है। किशोरावस्था में क्या है कि बालक कल्पनाशीलता में इसमें काफ़ी कल्पनाशीलता आती है। और दिवा स्वप्न मतलब दिन में ही स्वप्न देखते रहते हैं, जागते हुए जिसको स्वप्न स्वप्न देखा जाए तो उसको दिवा स्वप्न मतलब किन्हीं ख्यालों में अगर गुम है, जैसे कोई भी हो किसी के ख्यालों में गुम है, तो वह क्या है कि आप लोग कहते हो ख्याली पुलाव पकाना, तो वही है कि ये दिवा स्वप्न है या कल्पनाशीलता है। वह सपने ही सब मतलब ख्यालों ख्यालों में यहाँ से लेके ना जाने कहाँ कहाँ घूम आएगा, और पता चले अगर किसी को पसंद करता है तो वह उसके साथ भी घूम आएगा, न जाने कहाँ कहाँ घूमने निकल जाएगा। ठीक है। तो यही दिवा स्वप्न होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मन ही मन में सोचकर खुश होता है बालक या बालिका जो भी हैं। ठीक। और ये इसकी बहुलता पाई जाती है इस प्रवृत्ति की खास करके। उसके बाद है किशोरों के मन में कल्पना की अधिकता के कारण कविता साहित्य एवं कला के प्रति लगन उत्पन्न होती है। इसमें कल्पना की वजह से क्या है कि इसमें कविता में साहित्य में कला के प्रति क्या है उसके अंदर लगन है या रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे देखा होगा कि कहीं किसी का दिल टूट जाए तो फिर वह क्या हो शायर बन जाता है, इसी उम्र में बन जाते हैं। आप लोग जरूर देखे होंगे, आपस में ही एक दूसरे पक्का आपके सामने एग्जाम्पल होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उनके सपनों की पूर्ति न होने पर वह किसी क्षेत्र में असफलता मिलने से निराशा की भावना भी उत्पन्न होती तथा ऐसी स्थिति में बालक अपराध कर बैठते हैं। ठीक है। उन क्या है कि अगर कोई चीज़ कोई सपने देखें या कोई चीज़ सोचें, जैसे आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं तमाम प्रकार की, कि अगर कोई लड़का एक तरफा प्यार कर रहा है किसी को या पसंद कर रहा है, तो अगर वो हाँ नहीं कर रही लड़की या लड़का है तो क्या है कि उनके ऊपर एसिड फेंक देते हैं या कुछ ऐसे। तो ये सब चीज़ें गलत चीज़ें हैं, और वो इसी में कर बैठता है क्योंकि उसको जो है इन चीज़ों की उसमें निराशा मिलती है, असफलता मिलती है, इसलिए वो है क्या कि अपराध की ओर या आपराधिक प्रवृत्ति उनके अंदर बढ़ जाती है। क्योंकि यह उम्र ऐसी होती है कि अगर किसी चीज़ का विचार आया है तो उसको वह तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है कि बैलेंटाइन ने क्या है कि इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति का समय माना है, और इसमें देखे होंगे खास करके कि अपराध अधिकतर होते हैं, और यही उम्र ऐसी होती है कि जिसमें बालक या बालिका को एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है या उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि तमाम चीज़ें बातचीत करके हल हो सकती हैं या गाइडेंस दे के हल हो सकती हैं। ठीक है। तो इसी अगर ये चीज़ नहीं हो पाती तो क्या कि वो कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए क्या है कि आपराधिक प्रवृत्ति का भी सहारा ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अगला देखते हैं विद्रोह की प्रवृत्ति। इस अवस्था में क्या है कि बालकों के विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जाती है। अधिकतर देखे होंगे कि कहते हैं कि आप किसी आसपास घर में या अपने ही घरों में देखे होंगे कि या आप ही लोग भी इस दौर से गुजरे होंगे कि हमारे विचार घर वालों से नहीं मिलते हैं, माता पिता हमको समझते नहीं हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है कि विचार क्या है कि आपस में विचारों में मतभेद है, और घर वाले कहेंगे यहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं बैठना है, तो क्या है कि फिर उनके अंदर क्या है कि मानसिक स्वतंत्रता की ये हो गया कि हमको रोक टोक लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें फिर क्या है कि विद्रोह की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। ठीक। कई बार देखे होंगे आप लोग भी इस दौर से गुजरे होंगे निश्चित तौर पर, तो ये देखने को प्रवृत्ति देखने को मिल जाती है। उसके आगे क्या है, इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं अंधविश्वासों के जाल में ना फंसकर स्वच्छंद जीवन पसंद करते हैं। इसमें जैसे कोई भी चीज़ है
तो उनमें बच्चों को जो है एक अंधविश्वास है या कोई भी जैसे परंपराएं तमाम प्रकार की चली आ रही हैं या कोई भी जो रीति रिवाज हैं वह उनको दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, उनको ना मानने की कोशिश करते हैं। ये अधिकतर देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की पाबंदी या रोक टोक पसंद नहीं होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कामुकता। किशोरावस्था के दौरान बालकों में कामेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। ठीक है, इस आयु में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अपने चरम पर होता है। इस अवस्था में किशोर बार बार वस्त्र बदलकर और दर्पण, ये यहाँ पे दर्पण है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप, दर्पण है ये, में अपने शरीर को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक, यह ऐसी अवस्था होती है कि इसमें अपने से विपरीत लिंगी किशोरों की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अपने से विपरीत लिंग की ओर उनके अंदर आकर्षण का पैदा होता है और इस अवस्था में खासकर यह चीज़ घटित होती है अधिकतर लोगों के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें क्या कि इस अवस्था में किशोर है, किशोरी है, बार बार वस्त्र बदलकर और शीशे में खुद को देखकर खुश होते हैं और खास करके इस अवस्था में अपने चेहरे का, अपने शरीर का विशेष ध्यान देते हैं। ठीक, और उनको इस चीज़ को देख के आनंद की भी प्राप्त होती है। चेहरे में अगर दाग धब्बे पड़ जाएंगे तो उसका ना जाने क्या क्या इलाज कर डालेंगे। और तो इसमें क्या है कि अपने शरीर को, अपने चेहरे को लेकर या बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है स्थिरता एवं समायोजन। किशोरावस्था में परिवर्तन की अत्यधिक गति के कारण स्थिरता एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि परिवर्तन जो अत्यधिक, भाई इसको परिवर्तन की आयु कहा गया, इसमें परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि अत्यधिक गति होती है कि भी तमाम प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो उसमें क्या है कि इसमें जो मूड होता है वो स्विंग होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है और इसीलिए अत्यधिक परिवर्तन की जो गति होती है अत्यधिक होती है। इसीलिए क्या है कि बालक किसी चीज़ में स्थिरता है उसमें थोड़ा या समायोजन कम देखने को मिलता है। जैसे कभी कभी कहेगा कि मैं ये डॉक्टर बनूंगा, कभी कहेगा वकील बनूंगा, कभी कहेगा पुलिस में भर्ती होऊंगा। तो क्या है कि उसकी जैसे मित्र मंडली में होता है कि अगर कोई चीज़ ग्रेजुएट उसके बाद इंटर के बाद क्या है कि अगर कोई जा रहा है कोई कोर्स करने के लिए, 2-3 लड़के अगर कह रहे हैं कि ये कोर्स करने जा रहे हैं तो वो उनके साथ हो जाएगा, उनके मतलब बातों में आ जाएगा। फिर पता चला कि 2-4 लोग कह रहे हैं कि हमको ये कोर्स करना चाहिए तो वो उनकी तरफ हो जाएगा, मतलब वह स्थिर रहेगा ही नहीं। ये चीज़ प्रायः देखने को आपको लोगों को पक्का मिली होगी। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इस काल में उसे अपने सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के दौरान कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सबके पास है कि सामाजिक है, पारिवारिक है, तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। पता चले कोई शिक्षा करना चाहता है, कोई कोर्स करना चाहता है तो उसी में जैसे घर वाले कई बार होते हैं कि बाहर नहीं भेजते हैं। ज़्यादातर ये समस्या जो है बालिकाओं के साथ होती है। अब जैसे विद्यालय हैं जो है घरों से या गाँवों से या भाई शहर के जो हैं तो उनके लिए तो आसान है, लेकिन गांव देहात में क्या है कि अभी भी विद्यालय इतनी दूर हैं और साधनों का इतना अभाव है। तो क्या है कि कई बार वो लोग आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनमें फिर क्या है कि उनको एक थोड़ा से उनके अंदर क्या है कि असफलता के गुण पैदा होते हैं या चिड़चिड़ापन होते हैं या उदासीनता आती या क्रोध जैसी भी मानसिक स्थिति या विकार उत्पन्न होते हैं कि बताओ हम पढ़ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते उतनी दूर। माता पिता का भी कहना चाहिए कि भाई इतनी दूर जाएंगे, कोई भी होगा तो बालक या बालिका को भेजने में थोड़ा सा असहज होता है। ठीक है भाई, वो भी फिक्र करते हैं आप लोगों की, ऐसा नहीं कि ऐसे ही। या फिर कई बार होता है कि जो है घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसमें ये हो सकता है कि जैसे कि एक ही को पढ़ा सकते हैं, एक को नहीं पढ़ा सकते। ये देखने को मिला है भाई, किसी को देखने को मिला हो चाहे ना मिला हो, हमको ज़रूर देखने को मिला है। और यह वीडियो आपका एक दिन पहले का बना है तो, और ये चीज़ आज क्षेत्र में देखने को भी मिली है हमें कि क्या है कि एक लोगों को छुड़वा दिया गया है पढ़ाई से। खास करके बालिकाओं के साथ ही ऐसा होता है, बालक को आगे पढ़ाया जा रहा है, बालिका को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो क्या है कि कभी कभी वित्तीय संकट भी होता है या कभी कभी ये होता है कि विद्यालय बहुत दूर है तो कहाँ बिटिया जाएगी। तो इन सब चीज़ों की भाई घर वाले भी केयर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज ही क्षेत्र में हमको देखने को मिला। ये सब चीज़ें आपके आसपास में भी देखने को मिल जाएगा जो गाँव देहात या दूर दराज क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद किलपैट्रिक क्या कहते हैं कि इसी कारण इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन सब गुणों के या इन सब खूबियों या कुछ भी कह सकते हैं, इन सब
चीज़ों को लेकर ही जीवन का सबसे कठिन काल माना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट करना होता है, बहुत सारे विचार बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि वीर पूजा है। वीर पूजा की प्रवृत्ति, इस अवस्था में क्या है, किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। वह अपनी रुचि के अनुसार आदर्श व्यक्तियों, राजनेताओं, सिनेमा जगत के अभिनेताओं का अनुसरण, गुणगान या करना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बहुत सारे जैसे बालक बालिका हैं वीर पूजा की ओर प्रवृत्ति, मान लीजिए कोई महाराणा प्रताप को पूछता है, कोई वीर शिवाजी को पूछता है, महाराज शिवाजी, या बहुत से लोग हैं कि गांधी जी को मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। तो सबके अपने अपने हीरो हैं। ठीक है, और वह उनसे प्रभावित भी रहते हैं। और उन्हीं के आधार पर क्या है कि जैसे अपना ये तो, और तमाम जैसे कुछ लोग मोदी के भक्त होंगे या मोदी को पसंद करते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरे नेताओं को पसंद करते हैं। ठीक है, तो जिनको पसंद करते हैं उन्हीं की तो गुणगान करेंगे, उन्हीं की तो खूबियाँ बताएंगे। और ऐसे ही अभिनेताओं में जैसे बालिकाएं हैं, वह क्या है कि तमाम प्रकार के तमाम हीरो को पसंद करेंगे, बालक हैं तमाम ही जो है एक्ट्रेसेस को पसंद करेंगे। तो ये अपनी अपनी पसंद होती है और उन्हीं के जो है गुणगान करते रहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि धर्म एवं ईश्वर के प्रति विचार। इसमें क्या है कि किशोरावस्था में क्या है, बालकों के मन में धर्म एवं ईश्वर के प्रति शंका होती है। वह धर्म और ईश्वर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तर्क के आधार पर खोजने का प्रयास करता है, लेकिन विफलता मिलने पर वह क्या है, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना प्रारंभ कर देता है। बहुत सारी इसमें शंकाएं होती हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं कि जब तक बालक उनको खोज नहीं लेगा, उनको जान नहीं लेगा, तब तक वो चीज़ों को नहीं मानता है। लेकिन कह रहा है कि विफलता मिलने पर या फिर विफलता के किसी के बताने पर या तमाम प्रकार के लोगों के कहने पर या चीज़ों को समझाने पर वह क्या है कि भगवान में विश्वास या जो भी आप इस धर्म या ईश्वर को मानते हैं उसमें विश्वास करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि व्यवहार में भिन्नता। किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है और वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में क्या है कि संवेग जो है, इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से बदलते हैं। कभी बालक खुश होता है, कभी गुस्सा होता है, कभी उसमें प्रेम के भाव उत्पन्न होंगे, कभी किसी में घृणा के भाव उत्पन्न होंगे। और एक एक पल किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा तो अगर कोई चीज़ गलत पता चल जाएगी उसके बारे में, तो उसी दूसरे ही क्षण क्या है कि उसके प्रति घृणा के भाव से। तो इसमें क्या है कि ये संवेग बदलते रहते हैं, तो उन्हीं के आधार पर बालक या बालिका का मूड जो है बदलता रहता है। तो क्या है कि और उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। यह है आप लोगों को देखने को भी मिला होगा। ठीक है, इसीलिए जो है कि स्टैनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। इसमें क्या है कि अचानक से चीज़ें उभर कर आती हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्वाभिमान की भावना। इसमें क्या है कि किशोरावस्था में बालकों के मन में स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है। क्या है कि उनके अंदर क्या है, स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है। किशोर बहुधा क्या आदर्शवादी होते हैं, वे समूह की भावना और व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। इसमें क्या है कि स्वाभिमान की भावना होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत वो भावना होती है। और छोटी छोटी चीज़ों में क्या है कि उनको लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसका जो है डिसरिस्पेक्ट किया, या उसको जो है मुझको जो है ये चीज़ करवाया जा रहा है। उनको बात बात पे उनकी मतलब छोटी छोटी बातों में भी उनको स्वाभिमान की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि नहीं ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, ये है वो है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती भी हैं और उनके मन में ये भावना बहुत होती है। और किशोर आदर्शवादी होते हैं। आदर्शवादी क्योंकि वह अपने ही खुद के बनाए आदर्शों को के अनुसार वह आदर्शवादी होते हैं। जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं वो अपने खुद आदर्श बना लेते हैं। और क्या है कि समूह या जो व्यवहार है उसको जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। एक बार घर वालों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों यारों के जो ग्रुप होते हैं उनको वो एकदम प्राथमिकता देते हैं। ठीक, और अधीनता किसी की स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है कि स्टैनले हन के अनुसार क्या है कि किशोरावस्था एक प्रकार से नया जन्म होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन की अच्छी बुरी अनेक विशेषताओं का प्रदर्शन होता है। इसमें कह रहे हैं किशोरावस्था व्यक्ति का एक प्रकार से नया जन्म होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी और बुरी देखने को मिलती भी हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसकी हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे क्या है कि किशोरावस्था में परिवर्तनों का काल माना जाता है
किशोरावस्था में बालक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा असाधारण कार्य करने का प्रयत्न करता है। खास करके बालक या बालिका किशोरियाँ ये चीज़ करते रहते हैं, एक दूसरे को जो है अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए या पसंद करवाने के लिए ये चीज़ करते रहते हैं। ठीक ऐसे कार्यों में सफलता से उसे प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन असफल होने पर क्या है कि अपने जीवन सारहीन लगने लगता है। जैसे अगर प्रेम में सफल हो जाते हैं तो उनको खुश रहते हैं, या मान लीजिए उनको अच्छा जीवन अपना अच्छा लगता है, अगर असफल हो गए तो उनके लिए फिर क्या है कि उनको लगता है मर जाएंगे, जीवन में कुछ नहीं बचा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी इस उम्र में उनके अधिकतर यही चीज़ या यही भावना देखने को मिलती है। या जैसे मान लीजिए क्या है कि किसी यूनिवर्सिटी मतलब ऐसी जगह एडमिशन के लिए सोचे और वो एडमिशन नहीं मिला, तो क्या है कि उस चीज़ की प्राप्ति जब नहीं होगी तो उनको फिर क्या है कि फिर बड़ा अंदर से हीन भावना फील होगी कि ये चीज़ नहीं हो पाया, वो चीज़ नहीं हो पाया, तो ये चीज़ भी उनके विचार आते हैं। उसके बाद क्या है कि इस अवस्था को चरित्र निर्माण की नींव कहा जाता है। इसलिए बालक को जीवनोपयोगी सार्थक शिक्षा प्रदान करना बेहद आवश्यकता होता है। इसमें क्या है कि चरित्र निर्माण का अगर विशेष ध्यान दे देते हैं तो अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ये इसकी नींव है। उसके बाद क्या है कि जीवनोपयोगी सार्थक शिक्षा प्रदान करना इस आयु की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होने का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देना बहुत आवश्यक होता है। पाठशाला स्कूल या शाला हाउस में स्वास्थ्य की उचित देखभाल, खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा शिविर, स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए उनकी। सब इससे क्या है कि उनको जानकारी मिलेगी तो वह थोड़ा से सजग रहेंगे चीज़ों को लेकर। अब देखते हैं कि किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि पहला शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, भाई उसमें तमाम शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए क्या है कि उनको शारीरिक परिवर्तन की जानकारी भी होनी चाहिए या शारीरिक विकास की। तो इस आयु में बालक और बालिकाओं में शरीर में विभिन्न प्रकार के लिंग संबंधी शारीरिक परिवर्तन हो दिखाई पड़ते हैं। अनिविकता के कारण बहुत से किशोर यौन संबंधी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में क्या है कि पाठशाला में है, स्कूल में है, लिंग भेद यौन संबंधी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोर अवस्था जीवन दर्शन का आधार है, अतः बालकों को जीवन उपयोगी सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। बालक में या बालिका में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो उनको क्या है कि विद्यालय में है या घरों में है, इनको जानकारी देनी चाहिए। ठीक, अगला है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। इसमें क्या है कि जो है इस अवस्था में कई बालक दुराचारी हो जाते हैं, मतलब गलत राह में चले जाते हैं या गलत चीज़ें करने लगते हैं। तो उनको क्या है कि उनके समाज के लिए मानव मूल्यों के अनुसार व्यवहार करने वाली नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, गलत आचरण करने पर बालक को दंड देना भी आवश्यक है। कोठारी कमीशन ने आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करने पर भी बल दिया था। 1964-66 में कोठारी कमीशन आया था, तो उसने क्या किया, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर बल दिया था। क्योंकि क्या है कि ये चीज़ करने से बालक जो गलत रास्ते में या दुराचारी हो जाते हैं, जो आजकल की घटनाएं होती हैं, चोरी है या कोई किसी छेड़छाड़ है, तो ये सब चीज़ों में क्या है कि रोक लगाई जा सकती है। जब हम धार्मिक और नैतिक शिक्षा या आध्यात्मिक या नैतिक मूल्यों की शिक्षा देंगे तो इससे हम लोग कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आत्मनिर्भरता की शिक्षा है। किशोरावस्था में बालक शीघ्र आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखता है। उसको लगता है कि घर वालों से ये चीज़ नहीं लें या वो चीज़ लें। छोटी छोटी बातों में बताया ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बनाती है। अगर कुछ वैसा हो जाता है तो कई बार होता है कि बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं या कोई चीज़ हो जाती है, गलत राह पे चले जाते हैं। तो क्या है कि उनको होता है कि हम जल्दी से आत्मनिर्भर हो जाएं, घर वालों से ये चीज़ लेना बंद कर दें या वो चीज़ है। तो इसके लिए तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं। ठीक, तो उसी से उपयुक्त व्यवसाय के चयन है तो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बालक या बालिका को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपने व्यवसाय को चयन कर सकें और उनकी शिक्षा भी उस क्षेत्र में काम आ सकें। उसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा। इसमें क्या है कि बालकों में विकास की गति क्या है, भिन्न भिन्न होती है। प्रायः देखा गया है कि बालक विकास की दर में पिछड़ जाते हैं। बालक, ठीक है, ऐसे बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। क्या है कि व्यक्तिगत हर बालक या बालिका, प्रत्येक बालक या बालिका कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न है, गुणों में भिन्न है या तमाम चीज़ों में। तो उनमें क्या है कि उनको हमें क्या है कि उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको ध्यान देना चाहिए और उसी के आधार पर उनको शिक्षा देनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि अगर किसी में कोई दिक्कत है या कोई बालक है, कोई समस्या है, तो वो क्या है कि विकास में पिछड़ जाते हैं अन्य बालकों की अपेक्षा। तो ये इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। किशोरावस्था में समय अपने चरम पर होते हैं। बालक
संवेगों से संघर्ष करता रहता है। अतः बालकों में संवेगों पर नियंत्रण, उनका मार्गीकरण करना सिखाना चाहिए। संवेग विकास के लिए उदार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन का एक नाजुक मोड़ होता है, जहाँ पर मामूली सी लापरवाही व्यक्ति के जीवन भर के लिए अभिशाप बन सकती है। इसमें क्या है कि बालक के जो संवेग होते हैं तमाम प्रकार के, तो उनको क्या है कि उनमें नियंत्रण की, या उनको जब आप जैसे कुछ काफ़ी सारी चीज़ें बात करने के दौरान हल की जा सकती हैं, या बात करने से अपने किशोरों से किशोरियों से संवाद जरूर स्थापित करना चाहिए माता पिता को, या अपने जो बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी क्या है कि बच्चों इसमें क्या है कि अपने भाइयों बहनों के या जो भी उनका थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए चीज़ों को। तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ों से उनका जो क्या होता है कि निर्देशन उनको मिलता है, और तमाम प्रकार की चीज़ें उनको जानकारी मिलती है। तो नहीं तो इसमें क्या है कि ये ऐसी अवस्था होती है कि बालक आपका एक अच्छी राह से गलत राह में पहुंच जाता है, और गलत राह में जाने की इस अवस्था में चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हमारा रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा। इसमें क्या है, किशोरावस्था में बालकों में अभिनय करने, भाषण देने तथा लेख लिखने में सहज रुचि होती है। इसके लिए बालकों को विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत जैसे विषयों का रचनात्मक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसमें क्या है कि बालक में क्या है, अभिनय है, भाषण देने की या लेख लिखने की तमाम प्रकार की, या और भी तमाम प्रकार के गुणों को जो है देखने को मिलते हैं। तो क्या है कि हमें उन्हीं के अनुसार बालकों को रचनात्मक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए कि उसी क्षेत्र में वह आगे बढ़ सकें। उसके बाद अगला पॉइंट है उचित निर्देश, दिशा निर्देशन। इसमें क्या है कि बच्चों को, या बालक हैं, बालिका, किशोर, जो भी किशोर हैं, उनको मार्गदर्शन की बेहद ही आवश्यकता होती है कि इसमें नहीं तो वो गलत राह पे चले जाते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन व नाजुक काल होता है। इस अवस्था में उसे निर्देशन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में अभिभावकों को, अध्यापकों को चाहिए कि वह बालकों को विभिन्न समस्याओं के लिए निरंतर परामर्श दें, निरंतर उनसे वार्तालाप करते रहें, निरंतर उनसे बातचीत करते रहें, उनके किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उनको जो है निर्देशन दे सकें, मार्गदर्शन कर सकें। और ऐसा व्यवहार भी करना चाहिए ताकि बालक या बालिका क्या है कि अपना जो समस्या है उनको शेयर भी कर सके। तो उनको ऐसा माहौल भी देना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या है कि इस अवस्था में बालक को किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलने पर उसके मन में निराशा का भाव घर कर जाता है, और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इसलिए बालकों को अपराध के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर सकारात्मक व्यवहार अपनाने पर बल देना चाहिए। किशोरों में जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है। ऐसे में उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किशोरों को हर बात के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताया जाना चाहिए। इसमें क्या है कि भाई बालकों को जो है अच्छे और बुरे की, या अच्छे लोगों की या बुरे लोगों की जानकारी जरूर देना चाहिए, और उनको निर्देशन या जानकारी देते रहना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और इसके ये दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर ऐसा व्यवहार किया जाए। कोई भी चीज़ है उसके दो पहलू होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। तो जब बच्चों को हम ये जानकारी देंगे तो ज़रूर उनमें कुछ ना कुछ वो होगा। और इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि बालक हैं या अपने बालिकाएं जो भी हैं उनके साथ वार्तालाप या एक अच्छे व्यवहार की बेहद ही आवश्यकता होती है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि माता पिता बालकों से क्या कि व्यवहार थोड़ा से अच्छे से नहीं करते हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। माता पिता को भी समझना चाहिए, क्योंकि बालक ऐसी अवस्था में होते हैं, उनके हार्मोन्स उन पे इतने हावी होते हैं कि तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये माता पिता को भी समझना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग में से कोई नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।